अगली बड़ी खबर आपको, बीजेपी की आज अहम बैठक हुई है तो यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अभियान के चरण की समीक्षा की जाएगी। तो जिस प्रकार से देश भर में और उत्तर प्रदेश में भी लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता बनाने की मुहिम चली थी, इसी क्रम में देखिए अब जो दूसरे चरण में किस प्रकार से टारगेट को अचीव किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाया जाए, इसको लेकर आज बैठक की जाएगी। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देखिए भाजपा विधायक सांसद भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता यूपी के भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। जल्द जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, तो भाजपा की तरफ से आज बैठक की जाएगी जिसमें दूसरे चरण का से सफल ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाया जाए, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक की जाएगी। देखिए बिल्कुल रोहित, अगर बताना चाहेंगे यूपी के अंदर जिस तरह से लगातार जो सदस्यता अभियान का जो है पहला चरण समाप्त हुआ है और अब दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो आज जो है पार्टी कार्यालय पे भूपेंद्र चौधरी की तरफ से एक बैठक रखी जाएगी। बैठक में सांसद के साथ में वहां पर जो है मंत्री भी उपस्थित होंगे। तो जाहिर सी बात है सवाल सबसे बड़ा ये है कि जाहिर सी बात है जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सदस्यता अभियान बनाने में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्यता अभियान पहले नंबर पर दिखाई दिए। तो ऐसे में जो मंत्रियां कहीं ना कहीं वो फेल साबित हुए तो आज इसी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है। अब देखते हैं कि जिस तरह से देखिए यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक बैठक लेने वाले हैं। बैठक में क्या क्या निर्णय देते हैं, किस तरह से उन मंत्रियों को जो है से बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात देखिए तमाम तरह के जो है सवाल विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं देखिए सदस्यता अभियान में कहीं ना कहीं कई आरोप जबरदस्ती लोगों को सदस्यता बनाया जा रहा है। उसके बाद भी जो क्षेत्र के विधायक है, क्षेत्र के मंत्री हैं और सांसद हैं, उनके क्षेत्र सदस्यता अभियान फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में आज जो 2.0 की जो सदस्यता अभियान है उसके तहत जो बैठक है उसके बाद देखिए कई अहम जाएंगे, कई अहम सवाल उठेंगे, कई तरह को मंत्रियों को विधायकों को संबोधित किया जाएगा कि क्षेत्रों में जाए और क्षेत्रों में जाके जनता से संवाद करे और उनको ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान में लाने का प्रयास करे। तो जाहिर सी बात है कि आज बैठक का क्या नतीजा निकल के आता है रोहित, साफ तौर पर बैठक के बाद ही स्पष्ट तरीके से। राशिद, और टारगेट कितना बड़ा रखा गया और पहले चरण में उस टारगेट अचीव करने के लिए क्या कुछ कोशिश की गई, बूथ स्तर पे कितने प्रयास किए गए, कितने ज्यादा वहां पे कार्यकर्ता सफल रहे और दूसरे चरण में किन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी? क्या इसमें कोई सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं? चूंकि लगातार ऐसी बातें सामने आई थी कि दूसरे चरण में राज्यों में कोशिश की जाएगी जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। देखिए बिल्कुल अगर आंकड़ों की बात करें तो हालांकि जैसे पिछली बार के जो आंकड़े थे हालांकि उसमें से जो है 66% जो आंकड़े हैं वही साबित हुए थे। उसके बाद जिस तरह से जो है विपक्ष ने भी आरोप लगाया था उसके बाद कहीं ना कहीं आंकड़े ये सिर्फ बीजेपी पेश कर रही है। हालांकि आज जो बैठक में साफ तौर पर जो आंकड़े हैं उनको बढ़ाने की बात की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ के ऊपर जो है सदस्यता अभियान में जोड़ने की बात करी जाएगी कि सभी क्षेत्रों में जाए, सभी को सदस्य बनाया जाए। और जिस तरह से अगर हम कैंप और हम सदस्यता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से बीजेपी के बूथ स्तर से कर्मचारी बूथ स्तर से लेकर सभी ऐसे के पदाधिकारी हैं, उनको गांव-गांव जाकर लोगों को उससे बात करना है, स्कूल के बाहर है, मंदिर के बाहर है, तमाम ऐसी जगहों पर जाके लोगों से संवाद कर उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो ऐसी तमाम ऐसी एक मुहिम है वो आज बीजेपी की तरफ से चलाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है देखिए जिस तरह से अगर हम सदस्यता अभियान की बात करें तो वह जो है असफलता हाथ लगी थी, क्योंकि जो अपेक्षा थी सदस्यता अभियान में लोगों को जोड़ने की वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नहीं नजर आई। लेकिन हालांकि जिस तरह से 2.0 के जो सदस्यता अभियान है उसको और तेजी से लाने के लिए तमाम ऐसे प्रयास है वो अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आशा देखिए अब 10 सीटों पर उपचुनाव के बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान आएगा और विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। खासकर ये जो सदस्यता अभियान है यूपी के नजरिए से भी बहुत अहम हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यता जो है वो लोगों को दिलाई जाए ताकि कहीं ना कहीं पार्टी को इसकी भी जो है वो इसका जो फायदा है वो मिलता दिखे चुनाव में। जी बिल्कुल रोहित जी, देखिए आने वाला चुनाव है, नजदीक है, अगले माह तक उम्मीद लगाई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि चुनाव की घोषणा जो है चुनाव की तारीख उसकी घोषणा हो जाएगी। उसके बाद से उस चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम प्रयास कर रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी 10 जिलों जाते हैं जहाँ वहाँ होने वहाँ पर कहीं न कहीं चाहे मेले के द्वारा लोगों को रोजगार देने की बात रही हो, चाहे युवाओं को साथ देने की बात रही हो, तमाम ऐसा प्रयास करते हैं। शिलान्यास है या बहुत से जो है विकास के जो कार्य है
तो जाहिर सी बात है इस सदस्यता अभियान से काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस सदस्यता अभियान का मतलब ही यही हो गया। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो चुनाव होना है वो एक सेमीफाइनल के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाला 2027 का चुनाव 2027 का चुनाव सीटों के जो उपचुनाव है उससे होकर ही गुजरेंगे। तो ऐसे में तमाम पार्टियां, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को राहत दे रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, सदस्यता अभियान के माध्यम से जोड़े। तो वहीं अगर हम बात करें भारतीय जो है समाजवादी पार्टी की, तो वो भी लगातार प्रयास कर रही है अखिलेश यादव, क्योंकि उनके भी लगातार जो दौर है, आज भी उनका एक बैठक है, बैठक में तमाम जो है निर्णय वो भी ले रहे हैं। अगर कहीं ना मायावती की बात करें तो वो भी मैदान में उतर चुकी है, उनकी जमीन असर भले खिसक चुकी हो, लेकिन वो भी तमाम प्रयास कर रही है। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं उपचुनाव बिल्कुल कांटे की टक्कर है और बिल्कुल सभी पार्टियां एक सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। आने वाले 27 का सपना यही 10 सीट उपचुनाव ही तय करेगी। बिल्कुल राशिद, और देखिए बूथ के लिए जो बीजेपी जानी जाती है, तो स्तर पे क्या कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि हर बूथ को मजबूत करने की, जैसे बीजेपी बात करती है, तो हर बूथ में किस प्रकार से सदस्यता लोगों को दिलाया जा रहा है, आम लोगों को? देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक निराशा मिला था। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनके अंदर वो फुर्तीलापना नहीं देखने को मिला जो पूर्व चुनाव में देखने को मिला था। हालांकि यही तो खामियाजा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद से सदस्यता अभियान के माध्यम से इस बार जो बैठक हुई है, लगातार कई बैठक हुई है, साथ में कई जगहों पर चौपाल लगा चुके हैं। तो ऐसे में अब उनके कार्यकर्ताओं को हिदायत दिया जा रहा है कि लोगों को दूर जाए, उनको संपर्क करें, उनको जोड़ने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान से जब जोड़ेगी तो जाहिर सी बात है पार्टी को कहीं ना कहीं से फायदा मिलेगा। हालांकि देखिए इसका कहीं ना कहीं से अगर हम बात करें तो संख्या की बात करें तो लगातार मस्जिदों के बाहर भी कई बार सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम चलता हुआ देखा गया, मंदिरों को बाहर देखा गया। तो ऐसे तमाम तरह के हर एक बूथ स्तर से हो, चाहे वो बूथ स्तर से हो, चाहे जिला पंचायत स्तर से हो, चाहे प्रधानी स्तर से हो, तमाम तरह के जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस पूरे मामले और जो है इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जुटे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने लोग सदस्यता अभियान में जुड़ेंगे वो बीजेपी की कमी, बीजेपी का विकास, बीजेपी का एजेंडा देखकर ही बीजेपी की तरफ भी रुझान करेंगे और वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो इसका सब फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपके साथ में, हम आगे भी राशिद जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनकी अध्यक्षता में पार्टी की अहम बैठक होनी है। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की आज समीक्षा होगी, भाजपा विधायक सांसदों के साथ बैठक किया जाएगा। तो लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में ये अहम बैठक होगी।